नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर, चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखाम खुद से लड़ने की कोशिश न कर। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। शुक्र के ये 24 दिन 31 अगस्त 2022 शाम 4:18 के आसपास सूर्यदेव की राशि में शुक्रदेव का प्रवेश। 23 सितंबर 2022 तक शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। शुक्र यहां मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और मघा नक्षत्र के स्वामी केतु है। 11 सितंबर को शुक्रदेव अपने स्वयं के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 21 सितंबर को सूर्यदेव उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये सूर्यदेव का नक्षत्र है, शुक्रदेव 21 सितंबर को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव अग्नि तत्व राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य से शुक्र की शत्रुता भी है। तो विद्वानों का मत है और कई हद तक ये ठीक भी है कि सिंह राशि में शुक्रदेव का प्रवेश इतना शुभ फलदायक नहीं होता, लेकिन शुक्रदेव और बुधदेव सामान्य तौर पर सूर्यदेव के आसपास ही रहते हैं, इसलिए बहुत सी समानताएं हैं। तो गणना इस बात का भी संकेत दे रही कि राशि परिवर्तन लाभदायक रहेगा। आज बात शुक्र की कर रहा हूं, शुक्रदेव का राशि पर, और शुक्रदेव के बिना जीवन बड़ा नीरस हो जाता है। धन, सुख, संपत्ति, जायदाद, भौतिक साधन, कला, ग्लैमर, रचनात्मकता, संगीत, डिजाइनिंग, आभूषण, श्रृंगार, विलासिता, वैभव, आर्थिक उन्नति, संबंध, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, लग्जरी वाहन, यानी जीवन के जो सुख है ना, वो सारे सुख शुक्र से संबंध रखते हैं। शुक्र है अनुकूल तो अवश्य आपको सुख मिलेगा और आप सुख का उपभोग कर पाएंगे, और शुक्र अनुकूल नहीं है तो सब कुछ साधन होने के बाद भी आप सुखों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। शुक्र देव उपभोग के नैसर्गिक देवता माने गए। तो जो लोग इन कार्यों से संबंधित जो मैंने बताया है, तो सिंह राशि में शुक्रदेव का प्रवेश बहुत कुछ मिल सकता है जो इस लाइन में काम कर रहे हैं। अब शुक्रदेव का ये परिवर्तन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में विराजमान है, और पंचम भाव त्रिकोण है। पंचम भाव रिलेशन, संतान, शेयर मार्केट, सलाह, मनोरंजन, शिक्षा, लर्निंग और संबंधों से गहरा संबंध रखता है। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव का पंचम भाव में संचरण निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख अनुकूल रहेगा, मनोबल अनुकूल रहेगा, और यदि आपके निजी रिश्ते हैं तो ये निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और अपनों के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके में अद्भुत सुधार होगा, और लिए गए निर्णय की वजह से कैरियर, कारोबार, परिवार में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी, कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। इस दौरान लिए गए निर्णय अनुकूल रहेंगे और कार्यक्षेत्र पर आपका वर्चस्व रहेगा। अतिरिक्त आय के साधनों की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। अप्रत्याशित अचानक धन लाभ और धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री अथवा एंटरटेनमेंट यानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ आप खुद कलाकार भी है, या फूड के क्षेत्र या होटल के क्षेत्र में आपका काम है, उसमें बड़ा शुभ है। आप ज्वेलर है तब भी आपको लाभ मिलेगा। 11 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में कोई न कोई शुभ घटना आपके जीवन में अवश्य आएगी, ऐसा शुक्रदेव का संकेत है। अब क्योंकि शुक्रदेव और सूर्यदेव में संबंधों में थोड़ा सा इतनी रिलैक्सेशन नहीं है, ऐसी अवस्था में सावधानी क्या बरतना चाहिए, तो रिश्तों में अहंकार दुखों का कारण बनेगा। अपने एटीट्यूड को थोड़ा सकारात्मक रखें और पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। उपाय क्या करें? मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर इन 24 दिनों में लगातार 7 दिन यानी 31 अगस्त से 6 सितंबर तक हर रोज
सूर्य उदय के बाद श्रद्धानुसार साबुत मंसूर किसी गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, डोमेस्टिक एटमोस्फियर है, पारिवारिक सदस्य हैं, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, आपका प्लेजर है, माता का है। और वैसे भी चतुर्थ भाव में शुक्रदेव योग कारक होते हैं। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी, पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा, वैवाहिक जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और मसला यदि तलाक तक पहुंच गया तो इस समय मसले में सकारात्मक निर्णय लेने का मौका मिलेगा। निजी रिश्ते अच्छे रहेंगे, कटुता दूर होगी। जो रिश्ते टूटने के कगार पर है, समय संकेत दे रहे कि वापस रिश्तों में प्यार बढ़ सकता है। आमोद प्रमोद विलासिता के साधन उपलब्ध रहेंगे। संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ेगी और कारोबार में पूर्ण सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ बढ़ेगा, कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। आप अपने कैरियर में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग, साझेदारी में लाभ, कैरियर कारोबार में उपजे मतभेद व मनभेद दोनों से छुटकारा मिलेगा और मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में नए मनोनुकूल साझेदार प्राप्त होंगे। खान पान का स्तर अच्छा रहेगा, परंतु 21 सितंबर से 11 सितंबर थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। विशेष रूप से यदि बीपी हाई लो है तो उसको कंट्रोल रखिएगा। किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम है, यूरिनल संबंधी कोई प्रॉब्लम है, लापरवाही नहीं करें। पेट, पीठ, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, यूरिनल प्रॉब्लम के प्रति विशेष आपको सावधान रहना पड़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कारोबार, एजुकेशन के हिसाब से समय पूर्णतः आपके पक्ष में अच्छा संकेत दे रहा है। विशेष सावधानी क्या है? कोई विवादित सौदा है, जमीन जायदाद का विवादित सौदा है, उससे आपको बच के रहना होगा। दूसरा एक बहुत जरूरी बात है वृषभ राशि, वाणी का संतुलन बहुत जरूरी है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये आपको नुकसान देगा। रिश्तों की कदर करें। ये आपका एक बहुत बड़ा ये तरीका है कि जो व्यक्ति आपके साथ जीवन भर लगा रहता है, आप उसकी कदर नहीं करेंगे। वफादारी जो आपकी प्रति कर रहा है, उसकी प्रति लॉयल रहना बहुत जरूरी, अन्यथा कोई आपके साथ घटना घट सकती जो ठीक नहीं है। क्या उपाय करें? यदि आपके लिए सुविधाजनक स्थिति है तो लगातार 7 दिन 31 अगस्त से 6 सितंबर तक सुबह सुबह पूजा पाठ के बाद श्रद्धानुसार दूध और चावल की खीर बनाकर कंजकों को अपने हाथ से खिलाइए। लगातार ये 24 दिन सफेद रुमाल अपने सामने, अपने पास आप जरूर रखें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा और बहुत अद्भुत रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना श्रद्धा अनुसार हर रोज। नमोनारायण बात करते मिथुन राशि में कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान है। मिथुन राशि वालों के लिए ये योग कैसा रहेगा, क्योंकि तीसरा भाव भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंट्स, पुरुषार्थ, छोटी यात्राएं, शौक, कौशल, संचार का भाव और आध्यात्मिक रुझान भी तीसरे भाव में, क्योंकि नवम से सप्तम तीसरा है। मिथुन राशि वालों के लिए समय अनुकूल और लाभप्रद रहेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। आप युवा, खिलाड़ी, कलाकार, विद्यार्थी हैं तो आपको अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। कारोबार में विशेष लाभ हासिल होगा। आप यदि प्राइवेट या सरकारी नौकरी में, तो ये समय आपके लिए पूर्णतः सफलता का रहेगा। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी। कार्यक्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नए आइडियाज, आपकी कार्यशैली की वजह से पूर्ण उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। निजी रिश्तों में सफलता मिलेगी। कलह और कटुता और कचकच से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और मनोरंजन के क्षण उपलब्ध होंगे। जीवन साथी से अनुकूल क्षणों का लाभ लेने के लिए एक कदम बढ़ाना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। धन लाभ होगा। कारोबार में विस्तार के मौके मिलेंगे। शत्रु परास्त होंगे। सामाजिक संबंधों का दायरा बढ़ेगा। तीसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे, धर्म को देख रहे हैं, पिता के भाव को देख रहे हैं। पिता पक्ष मजबूत होगा। पिता से पूर्ण सहयोग मिलेगा। पिता से प्यार भी मिलेगा और पिता से पैसा भी मिलेगा। यदि आप टूरिज्म से संबंध रखते हैं, आप ज्वेलर है या फिल्म इंडस्ट्री में या हैंडीक्राफ्ट है या रेस्टोरेंट है या मीडिया से जुड़े हैं या होटल से जुड़े हैं, तो समय लाभ और सफलता का विशेष संकेत दे रहा है। एडवर्टाइजिंग मतलब विज्ञापन का जो क्षेत्र है या कोई कलाकार है, ये 24 दिन उसके लिए बड़े शुभ और अनुकूल है। अपनों का प्यार मिलेगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और अपनों के साथ जो अनावश्यक उठापटक है उससे भी मुक्ति मिलेगी। क्या 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 सावधानी बरते, बहुत जरूरी है। द्विस्व भाव नहीं रखें। आपके लिए नियम कुछ और है, औरों के लिए नियम कुछ और है, ये आपको नुकसान देगा। खान पान के प्रति सावधान रहें। बाहर का भोजन ना करें और जो भी करें वो सात्विक भोजन पर ध्यान दें और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। उपाय क्या करें?
बुधवार के दिन 31 अगस्त के बाद जो भी बुधवार आता है, बुधवार के दिन 1.25 किलो साबुत मूंग, हरा कपड़ा, श्रद्धानुसार दक्षिणा किन्नर को दान दे देना। कष्ट और परेशानी से छुटकारा, और किन्नर नहीं मिलता तो किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दे देना। नमूना बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में विराजमान है, और दूसरा भाव वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, बैंक है आपके, भोजन है आपका। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, व्यवसाय में अनुकूलता आएगी क्योंकि ये प्रयास सार्थक होंगे, कारोबारी संबंधों में सुधार होगा और नया पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए योग कारोबारी, पारिवारिक और कैरियर संबंधी शुभ घटना का संकेत दे रहा है। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, फूड से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट या होटल है, तो समय इस बात का संकेत दे रहा है कि नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, नए लाभ के अवसर प्राप्त आपको होंगे। नौकरी में सफलता के साथ मनोनुकूल आनंद के क्षण भी प्राप्त होंगे। अपने मनपसंद कारोबारी साझेदार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र पूर्ण सफलता के साथ साथ कार्य स्थल पर आपकी साख बढ़ेगी। कैरियर कारोबार को लेकर आसपास की यात्राओं का पूर्ण लाभ मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को उठाने का मनोनुकूल अवसर प्राप्त होगा। संतान पक्ष अनुकूल होकर संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के साथ अनुकूल क्षणों में रहने का मौका मिलेगा। पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक मसले हल होंगे। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। रुके हुए शादी विवाह संबंधी मसले भी हल होंगे। पारिवारिक मनमुटाव से छुटकारा मिलेगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा और स्वास्थ्य को लेकर समय आपके पक्ष में अच्छे संकेत दे रहा है। शारीरिक और मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा। फिर भी क्या सावधानी बरतें, अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता रखें। पवित्रता और पारदर्शिता ये 24 दिन आपके लिए बहुत जरूरी, चाहे वो रिश्ता हो चाहे काम। कोर्ट कचहरी के मामलों में विशेष सावधानी बरतें। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता ना करें। उपाय क्या करें? लगातार 31 अगस्त से 6 सितंबर तक लगातार श्रद्धानुसार दूध कुत्ते को पिलाए या फिर कंजकों को दान में दे तो बड़ा शुभ रहेगा। ओम श्राम श्रीम श्रम सा चंद्रमा से नमः, ये तंत्रोक्त मंत्र है चंद्रदेव का, इसका जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ओम श्राम श्रीम श्रम सा चंद्रमा से नमः। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी होकर लगन भाव में विराजमान है। लगन भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वास्थ्य है। सिंह राशि वालों के लिए योगा बहुत अनुकूल रहेगा। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। समाज में सुयश और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कानूनी मसलों में विजय प्राप्त होकर दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी, रिश्तेदार और पास पड़ोसी संबंधों में सुधार होगा और कारोबार में पूर्ण सफलता मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। पत्रकारिता, एंटरटेनमेंट का क्षेत्र और खाने पीने की वस्तुओं में कारोबार में विशेष लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लोगों के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुखद परिणामों का संकेत दे रहा है। विवाद संबंधी विवादों से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक पक्ष बड़ा सुधर रहेगा। संचार से क्षेत्र से जुड़े जातक जातिकाओं के लिए यह समय पूर्णता उनके पक्ष में रहेगा। कार्य क्षेत्र का लाभ मिलेगा। दसम भाव का स्वामी लगन भाव में संचरण करे तो लाभ तो मिलना ही है। लगन में प्रत्येक ग्रह शुभ फल देता है। नौकरी में सफलता मिलेगी। नौकरी में किए गए प्रयास अनुकूल होंगे। ये समय आपके लिए मनोनुकूल नौकरी और स्थान परिवर्तन की भी है। साथ ही प्रमोशन का मौका मिलेगा। आपकी कार्यशैली और आप कार्य के प्रति आपका जो समर्पण है आपको शिखर छूने का मौका देगा। क्या सावधानी बरते? अपनों से वैचारिक मतभेद न हो, इस पर काम करना होगा और बिना सोचे समझे, बिना पारिवारिक रजामंदी से कोई भी उधार धन का लेन देन ना करें और कर्जे से तो जरूर बचें। क्या उपाय करें? अद्भुत उपाय। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपराम भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। साथ ही वहीं बैठकर श्रद्धा अनुसार सूर्याष्टक के 7 पाठ सुने या करें। 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच लगातार 7 दिन श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में दे, फिर गाय को खिलाएंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में विराजमान है। इस समय किसी विषय पर शोध के लिए तो बहुत उत्तम है, क्योंकि इस समय आपकी सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहेगी। एजुकेशन में सफलता दिलाएगा। मीडिया, एंटरटेनमेंट और ट्रेवल एजेंट के क्षेत्र में या खिलाड़ी हैं तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी कार्य की सराहना होगी। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद और सहयोग और पैसा भी मिलेगा। ये समय पुराने और बिछड़े लोगों से जुड़ने का भी नजर आ रहा है।
इनकम की नई सोर्स पैदा होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा, साथ ही संघर्ष से पीछे छुड़ो, रोजगार संबंधी अनावश्यक खर्चे, तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता काबिल तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन और समर्पण से लाभ में चार चांद लगे, और यदि आप नौकरी में इस समय पूर्णता आपको सफलता का संकेत दे रहा है। सावधानी क्या है? सरकारी कार्यों में लापरवाही नहीं बरतें, शत्रु पक्ष से सावधान रहें, और पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या है? 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक लगातार 7 दिन अपनी जेब में कुछ इलायची रखिए, और हरी इलायची, छोटी वाली, जो मिलता है उसको इलायची जरूर बांटिएगा। और सुबह सुबह श्रद्धानुसार हरा चारा या पालक गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमूनन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में विराजमान है, और 11वां भाव आपका आय है, आपका लाभ है, सोशल सर्कल है, आपके मित्र हैं, आपके बड़े हैं। तो आय के नए स्रोतों की वजह से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, अनावश्यक सरकारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा, और नौकरी में है आप प्रशासनिक अफसर है तो आपके लिए समय अनुकूल है। नवीन लाभदायक योजनाएं बनेगी और संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये 24 दिन आपके लिए बड़े शुभ होंगे, भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी, नई कामयाबी की उड़ान भर सकते हैं। प्रतिद्वंदी भी आपकी कार्य क्षमता का लोहा मानेंगे, और कैरियर कारोबार की स्थिति शुभ और लाभदायक रहेगी। आर्थिक धनकोष में वृद्धि और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यदि आप अविवाहित है तो विवाह का योग है, और आप विवाहित है तो संतान प्राप्ति की संभावना नजर आ रहा है। मेडिकल चेकअप कराकर आगे बढ़ सकते हैं। इन 24 दिनों में किसी भी समस्या का समझौतावादी नीति से निर्णय लेंगे तो पूर्णतः लाभ ही लाभ है। परिवार, रिश्तेदार, पास पड़ोस, भाई बहन, मित्रों का प्यार ये आपको मिलेगा, और शादी विवाह की समस्या का निवारण होगा। तब भी सावधानी क्या है? तो अनैतिक रिश्तों और अनैतिक कार्यों से अपने को दूर रखना, बॉस और सहकर्मियों के साथ टकराव न हो, नौकरी में इस बात का ध्यान रखना, और गलत दस्तावेजों से बचना बहुत जरूरी है। उपाय क्या करें? लगातार 7 दिन 31 अगस्त से 6 सितंबर लगातार 7 दिन श्रद्धानुसार जौ या जवार गौशाला में दान दीजिए, या गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। शुक्रदेव यहाँ सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में विराजमान। 10वां भाव आपकी नौकरी, आपका विवाह व्यवसाय है, आपका कामकाज है, आपका जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति और जीवन का लक्ष्य भी 10वां भाव ही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोबल अच्छा रहेगा। इस समय कारोबार और कैरियर के दृष्टि से आपके लिए शुभ रहेगा। खाने पीने की वस्तुएं यानी होटल, रेस्टोरेंट, वेजिटेबल, फूड, कॉस्मेटिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय, वहां अच्छी सफलता मिलेगी। दूसरी ओर आपको जनसंपर्क और लोकप्रिय और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, लोकप्रियता अच्छी रहेगी। आपको नौकरी में अनुकूलता की, मनोबल उन्नति के अवसर प्राप्त होगी। इसके साथ ही लाभदायक और व्यवसायिक संबंधों की बनने की भी संभावना नजर आ रही, क्योंकि शुक्रदेव आपके 7वें भाव में होकर 10वें भाव से संचरण कर रहे हैं। 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में संचरण का कर्म में मजबूती लाएगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता देगा, पारिवारिक रिश्तों में मधुरता देगा, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा, और परिवार के साथ घूमने का मौका मिलेगा, जीवन साथी के साथ बैठने का मौका मिलेगा, साझेदारी कार्यों में लाभ मिलेगा। आपका लिविंग स्टाइल का जो स्तर है वो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर भी गर्दन, आंखें, आंतें, पेट और लीवर संबंधी कोई परेशानी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा, और समय पर दवा लें, और थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। विशेष सावधानी क्या है? विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। प्रॉपर्टी सेल प्रोसेस से जुड़े हैं तो ये समय पूर्णतः सावधानी का है, दस्तावेज देख लें। धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता गले की फांस बन सकता है, और क्रोध और कचकच की आदत पर काबू रखें, अन्यथा कष्ट हो सकता है। अनैतिक कार्य से दूर रहें। शेयर मार्केट और वायदा बाजार में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अनुभव होना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। क्या उपाय करें? वृश्चिक राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत एक शुद्ध देसी घी का दीपक हनुमान जी के चरणों में लगातार 7 दिन जलाइएगा। श्रद्धानुसार गुड़ किसी विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में विराजमान रहेंगे शुक्रदेव, और 9वां भाव आपका भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी है, लंबी दूरी की यात्रा और उच्च शिक्षा है। तो धनराशि वालों के लिए इन 24 दिनों में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, पारिवारिक भौतिक सुख साथ में बढ़ोतरी होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे, परिवार में शुभ और मंगल कार्य संपन्न होंगे। परंतु इस समय थोड़ा सा सुख सुविधाओं पर खर्च अधिक होगा, इस पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। कैरियर, कारोबार के हिसाब से मनोनुकूल सफलता का समय है। कारोबारी यात्राएं लाभ देगी, कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, परिवार के साथ घूमने फिरने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा,
और पारिवारिक संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति के साथ पारिवारिक सदस्यों को कार्य में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। मनोनुकूल व्यवसाय परिवर्तन, नौकरी के लिए यह समय ठीक है। अनावश्यक विवादों से पीछा छूटेगा। सावधानी क्या है? पारिवारिक मसलों में बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है और धैर्य और संयम का साथ न छोड़े और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। ऐसा यदि आपने निर्णय लिया तो नुकसानदायक हो सकता है। क्या करें? धनु राशि वालों, लगातार 7 दिन 31 अगस्त से 6 सितंबर तक हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धानुसार या एक पका हुआ पपीता किसी गरीब जरूरतमंद निर्धन महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। बेसन के लड्डू भी लगातार 7 दिन गाय को खिलाना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन बात मकर राशि की कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव 5वें और 10वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में विराजमान। और अष्टम भाव क्या है? तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, टैक्सेशन है, गुप्त धन भी है। तो मकर राशि वालों के लिए ये 24 दिन लाभ के रहेंगे। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, धन प्राप्ति की साधन उपलब्ध होंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि नया कोई काम शुरू कर सकते हैं। नए काम के साथ साथ पूंजी निवेश या जॉब परिवर्तन का भी मौका आपको मिलेगा। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, फूड की लाइन में, ट्रेवल एजेंट है, कॉस्मेटिक है, जमीन जायदाद है, रेस्टोरेंट और ज्वेलरी का बिजनेस है, तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप मीडिया के क्षेत्र में है, फिल्म इंडस्ट्री के साथ मीडिया के क्षेत्र में भी है, तब भी आपको खुशखबरी मिलने का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आ गई, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, सामंजस्य अच्छा रहेगा, परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक सदस्य से आमोद और प्रमोद के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। इस समय चल और अचल संपत्ति में पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा और इसका लाभ भी मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी में है तो कार्यस्थल पर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। इस बात का ध्यान, शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहना पड़ेगा। राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े, क्योंकि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र करने की प्रबल संभावना का संकेत दे रहा है। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, बिना वजह लोगों की मध्यस्थता ना करें, विवादित सौदों से दूर रहे, साथ ही कोर्ट कचहरी के मसलों में विशेष सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मकर राशि वालों के लिए इस समय सावधानी का संकेत दे रहा है। पेट, यूरिनल प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम, बीपी हाई या लो, इस पे आपको ध्यान देना होगा। विशेष सावधानी क्या? विशेष रूप से नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सुख शांति में छोटी मोटी समस्या को नजरअंदाज करें। उपाय क्या है? लगातार 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक चींटियों को शक्कर बूरा डालना बड़ा शुभ रहेगा। और इन 7 दिन में यदि मछलियों को भी भोजन दे तो आपके लिए अद्भुत उपाय ये रहेगा। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि की। शुक्रदेव कुंभ राशि वालों के लिए चौथे और 9 भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान हो। सप्तम भाव आपका व्यवसाय भी है, आपका साझेदार भी है, आपका पार्टनर भी है, आपका जीवन साथी भी है, विवाह भी और कामकाज भी है, क्योंकि दसम से दसम सप्तम है। कुंभ राशि वालों के लिए समय अनुकूल और सितारे शुभता का संकेत रहे। रुके हुए काम बनेंगे, व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय परिवर्तन के साथ साथ व्यवसाय विस्तार का भी अवसर मिलेगा, भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा और मनोनुकूल घर की प्राप्ति का योग और आवास परिवर्तन भी हो सकता है। नौकरी में सफलता मिलेगी, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन के अवसर प्राप्त होंगे, पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग भी मिलेगा और पारिवारिक पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी नजर आ रहे हैं। निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि आपका जो साथी बदलने का तरीका है वो उचित नहीं है। रिश्तों की कदर करें तो अच्छा रहेगा, इस बात पर जरूर आप सोचिएगा। विशेष सावधानी, पवित्रता, पारदर्शिता और रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं रहे तो समस्या है। परिवार में अकारण विरोध और तनाव नुकसान दे सकता है, इससे भी आपको बचना होगा। क्या करें? कुंभ राशि वालों, लगातार 7 दिन काले तिल, शक्करबूरा और बाजरे का दलिया चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक। नमूना बात करते मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में विराजमान है और छठे भाव में विराजमान शुक्रदेव सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को भी देख रहे हैं। और छठा भाव आपका कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, यानी प्रतियोगिता है, रोग कर्जा कानूनी मसले का है। मेरी गणना, क्योंकि यहाँ अष्टम का मालिक छठे में बैठा है और छठे में बैठकर 12वें को देख रहा, तो ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर नियमों के सिद्धांत को देखा जाए तो अद्भुत लाभ और सफलता का संकेत मिलेगा।
व्यवसाय और नौकरी में तनाव से मुक्ति मिलेगी, नई संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, बिगड़े कामों में सुधार, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप विद्यार्थी हैं, युवा है, कलाकार है, खिलाड़ी है, तो इस समय आपके लिए पूर्णतः सफलता का संकेत है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए समय लाभदायक रहेगा। नौकरी और बिजनेस को लेकर स्थिरता आएगी। बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप ज्वेलर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फूड कॉस्मेटिक और होटल लाइन में काम करते हैं, तो सफलता के अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। परिवार में भोग विलास के साधनों में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ अच्छे संबंध मिलेंगे। जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का शुभ अवसर मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, परंतु पारिवारिक रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी। अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से दूर रहना होगा। अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। ये जो लाभ मैंने बताया वो हानि में परिवर्तित हो सकते हैं। और स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतें। विशेष सावधानी समय आरोप और प्रत्यारोप का है, इसलिए नैतिकता का दामन पकड़ रखे, अन्यथा जगह सही हो सकती है। गुप्त संबंध और गुप्त कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए पारदर्शिता और पवित्रता जीवन में बहुत जरूरी है। उपाय क्या करें? हर रोज अपने इष्ट देवता को केसर और हल्दी का तिलक करें। चांदी की कटोरी में थोड़ा सा केसर और हल्दी घोल दें और अपने इष्ट देवता को केसर और हल्दी का तिलक करें। और हर रोज अपने भाल पर भी केसर का तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा। लगातार 7 दिन 31 अगस्त से 6 सितंबर तक हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर 9 पीले पुष्प अर्पित करना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप भी अति कल्याणकारी आपके लिए रहेगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन था। और मेरा पुनः निवेदन, न विवाद, न तर्क, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। भारतीय सनातन संस्कृति के अद्भुत विषय को से मेरा लगाव है। उस लगाव की वजह से, उस प्रेम की वजह से, इस अद्भुत साइंस के प्रति मेरा लगाव होने की वजह से विषय आपके सामने रखता हूं। कभी दबाव नहीं, तो मेरी बात माने। हाँ, प्रयास कर रहा हूं और प्रयास करते समय भूलवश भी कोई मेरी से भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है,
और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।